गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक 10 तक पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, जीके देख रहे हैं, जनरल नॉलेज देख रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, आप उसमें देखिए ढेर सारा टॉपिक्स बना हुआ है, टॉपिक 10 तक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉपिक 11। ये आज हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 11। टॉपिक 11 आज हम लोग जीके के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको ये टॉपिक अच्छा लगता है, चैनल से अच्छा लग रहा है, जनरल नॉलेज पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और हम लोग अपने चैनल्स पे आप देखते ही हैं कि कमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस को भी पूछते हैं, और एक क्वेश्चंस को कई तरीके से हम लोग आंसर्स दिखाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को अच्छा लग रहा होगा वो चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे। अच्छा, इसमें आज आप लोग को स्टार्टिंग में पहले हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए 75 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे ये बताते हैं। आप तो लंबे प्रोसेस से करते हैं, लेकिन देखो इसको शॉर्टकट तरीके कर सकते हैं। 5 5 जा 25, ठीक। और इसको बना देंगे, एक नंबर आगे बढ़ जाए, 7 का क्या होगा 8, 8 7 जा 56, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह से यदि मान लीजिए 35 और 35 का नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, ठीक। और इस 3 को बना दीजिए 4, एक नंबर ऊपर वाले नंबर को एक आगे बढ़ा दीजिए, 4 3 जा 12, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपको कह दे, मान लीजिए 65 और 65 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे आप, 5 5 जा 25 और 6 को 7 बना दीजिए, 6 7 जा 42, क्लियर। 5 5 जा 25 और ये 6 7 जा 42 हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए कि 85 और 85 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बताइए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज जीके आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज, टॉपिक नंबर 11, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज का हम लोग टॉपिक नंबर 11। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें एक जीके का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन ये आप बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज फ्रॉम विच स्टेट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। समझिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस स्टेट से बिलोंग करते थे, ये आपको जीके का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। चलिए, इसमें एक मैथ का ट्रिक सीख लिया जाए। तो इसमें एक मैथ का ट्रिक ये है कि यदि कोई भी नंबर आप 1 को मान लो 4 बार लिखोगे, तो आप इसका यदि मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, 1 कितने बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4, फिर नीचे भी 4 बार है, तो 4 तो लिख ही चुके हैं, 3 2 1। जैसे कि 1 1 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, और फिर क्या आएगा 3, 1 2 3 3 बार है, तो 3 2 1। तो इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस तरह से मान लेते हैं हम 6 बार लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं, और बिल्कुल बताइए, बता नहीं सकते हैं बताइए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, गिड्डा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गिड्डा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है कि गिड्डा जो है वो फोक डांस किस स्टेट का है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब, जिसको हम लोग रिवर्स ऑफ क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5
रिवर्स। चलिए इसी में आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पांचों रिवर का नाम बताइए। तो पांचों रिवर का नाम बताना आपको। पंजाब को हम लोग लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, और ये पांचों रिवर्स का नाम क्या है, और गिरडा जो है वो फोक डांस कहाँ का है, पंजाब का। तो आप ये एक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 5 रिवर का क्या नाम है, बताएंगे आप। 5 रिवर का नाम बताना है आपको, जिसके चलते पंजाब का नाम पंजाब है, कि 5 नदियों का वहां पर 5 नदियों का उसको जगह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, कमेंट बॉक्स में इसको भी बताइए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि पीहू, पीहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पीहू, बिहू, 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 नॉट पीहू। बिहू इज फोक, बिहू इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट। बिहू, बिहू जो है एक फोक डांस है, किस स्टेट का है, आपको इसको भी बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, बता देंगे। चलिए ठीक है, याद रखेंगे गिड्डा कहाँ का फोक डांस है, पंजाब का। ठीक, पंजाब जिसको 5 नदियों का रिवर कहा जाता है। 5 नदियों का रिवर नहीं, सॉरी, 5 नदियों का जगह कहा जाता है। पंजाब मतलब 5 नदियों का जगह। ठीक है, चलिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इसका आंसर आपको पता है, हम लोगों का स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। आप ये बताइए कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कौन सा होगा। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, आप हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और लार्जेस्ट एरिया वाला कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया वाला, लार्जेस्ट एरिया स्टेट, लार्जेस्ट एरिया स्टेट इन इंडिया कौन सा है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये बताइए कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसको आप हमको बताइए। चलिए अच्छा, एक चीज ये आपको पता है कि मरकरी जो है, मरकरी एक क्या है, एलिमेंट है। ये ओनली लिक्विड है, ओनली लिक्विड मेटल है। आपको पता है ओनली लिक्विड मेटल में मरकरी होता है। और ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन जो है ये ओनली लिक्विड नॉन मेटल होता है। ओनली लिक्विड नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या तो गैस। जितने भी नॉन मेटल, हम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जितने भी दुनिया में वो जितने भी वो क्या बोलते हैं नॉन मेटल पाए जाते हैं दुनिया में, वो सारे नॉन मेटल या तो क्या होंगे, सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे। सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और मरकरी जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड मेटल। ठीक, लिक्विड मेटल। क्लियर, मरकरी जो है वो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मरकरी। और नॉन मेटल जो है वो ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या होता है, या तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा या तो गैस होगा। लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मरकरी के खा लेने से एक डिजीज होता है जिसका नाम है, मरकरी के खाने से एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है मीना माटा डिजीज। मीना माटा डिजीज ये ज्यादातर कोस्टल एरिया में होता है, मछली जहां पर पाया जाता है, समुद्री एरिया का मछली लोगों में मरकरी पाया जाता है, और उसको खाने से मीना माटा डिजीज होता है, जिसका मेन सिम्टम्स होता है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब खाने से मानसिक जो है संतुलन गड़बड़ हो जाता है, आदमी जो है थोड़ा सा हल्का ढीला टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मीना माटा डिजीज बोलते हैं वो, मरकरी के खाने से। क्लियर, चलिए देखिए कितना चीज आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए, हु इज द प्रेजेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका आप बताइए तो ना। चलिए जल्दी से बताइए, हु इज द प्रेजेंट हु इज द प्रेजेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? चलिए जल्दी से बताइए।
जगदीप धनकर, ठीक है। जगदीप क्या नाम है, याद है ना, जगदीप दीप धनकर, जगदीप धनकर। ये कहां से आते हैं, किस स्टेट से आ रहे हैं, ये पता है आपको, किस स्टेट से, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जगदीप धनकर इज फ्रॉम राजस्थान, इज द प्रेजेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस समय के टाइम के प्रेजेंट में, अब भाई कोई 2, 4, 5 साल बाद ये वीडियो को देखेगा तो उस समय जो है जगदीप धनकर नहीं रहेंगे, लेकिन आज के डेट पे प्रेजेंट इंडिया के डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनकर, इज फ्रॉम राजस्थान। चलिए आप ये बताइए, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम सबको पता है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम, इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में आपको सबको पता है। इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ये बताएंगे इज फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम विच स्टेट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करते थे, किस स्टेट को बिलोंग करते थे, ठीक है, आप बताएंगे इसको। समझ गए, क्लियर? चलिए, हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर, तो द सिटी ऑफ आगरा इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, सिटी ऑफ आगरा इज सिचुएटेड फ्रॉम विच बैंक ऑफ रिवर, जल्दी बताइए। The city of Agra is situated on which bank river? तो इसका आंसर होगा यमुना रिवर, यमुना रिवर के ही पीछे जो है, यमुना रिवर में ही अगल बगल में पूरा आगरा शहर जो है वो बसा हुआ है, यमुना रिवर के ही अगल बगल में पूरा आगरा शहर बसा हुआ है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि लखनऊ, LUCK, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ठीक है, लखनऊ जो शहर है ये कौन से रिवर के अगल बगल में सिचुएटेड है, कौन से रिवर के अगल बगल में सिचुएटेड है, ये इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। लखनऊ जो शहर है वो किस नदी के अगल बगल किनारे पे बसा हुआ है, ये आपको बताना है, और इसका आंसर था आगरा इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, यमुना रिवर। लखनऊ के बारे में आपको बताना है कि लखनऊ जो रिवर है, जो लखनऊ शहर है, वो कौन से रिवर के बैंक के अगल बगल में बसा हुआ है, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसको आप बताइए। देखिए, एक चीज को पढ़िए और कई चीज को जानिए, यही हम लोगों का मोटिव होता है। एक चीज को पढ़िए और कई चीज को जानना, यही हम लोगों का मोटिव है कि एक चीज को यदि बच्चा पढ़ रहा है तो अपने अगल बगल की सारी चीजों को, और कोई बच्चा थोड़ी ना, इसमें क्या मतलब है कि सारी चीजें, इसमें SSC वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो IAS का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए ये प्रिपरेटरी GK का हम लोग का वीडियो बनाने का मोटिव होता है, ठीक है। तो यमुना रिवर है, और ये आप लखनऊ रिवर किस नदी के अगल बगल में बसा हुआ। जैसे आपको पता है कि जो अयोध्या है, अयोध्या जो है जहां पर राम का जन्म हुआ था, अयोध्या आपको पता है कि किस नदी के अगल बगल में बसा हुआ, सरयू नदी। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के अगल बगल में बसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप बताइए और नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉल्ट को क्या कहते हैं, कॉल्ट का मतलब क्या होता है बताइए तो। कॉल्ट मतलब क्या होता है, कॉल्ट पता है किसी को? तो कॉल्ट का मतलब होता है बेबी ऑफ हॉर्स, बेबी ऑफ हॉर्स को बोलते हैं कॉल्ट, ठीक। बेबी ऑफ हॉर्स को बोलते हैं कॉल्ट, और बेबी ऑफ काऊ को क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ बेबी ऑफ काऊ को क्या बोलते हैं, काल्फ, CALF, काल्फ, ठीक। अच्छा ये बताइए कि फीमेल एलिफेंट को क्या बोलते हैं, फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड एज, चलिए आपको हिंट में हम ये बता दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड एज, ठीक। आपको हिंट में बता दे रहे हैं कि इसी पूरे स्क्रीन पे अभी जो भी चीजें दिख रहा है आपको, उसी में इसका आंसर छिपा है। जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जितने भी चीज लेटर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं, उसी में से कोई एक है, ये हिंट में आपको हम बता दे रहे हैं। आप खुद जब आंसर आप गूगल से देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि फीमेल एलिफेंट को आज तक कोई जल्दी शायद ही बच्चा होगा, या हम लोगों के स्कूल का हो सकता है, मे बी हम उसको बता दिए हो तो बता देगा आंसर, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहा होगा और फीमेल एलिफेंट के बारे में यदि वो गूगल से सर्च करेगा
तो उसको बहुत आश्चर्य होगा कि आज तक उसको फीमेल एलिफेंट के बारे में जानकारी नहीं था। तो देखिए जीके में यही होता है कि छोटे छोटे चीजों को आपको समझना है। फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड एज डैश, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। हिंट में आपको हम बता दें कि स्क्रीन पे लिखे हुए वर्ड लेटर वो अल्फाबेट में से ही वर्ड में से ही कोई एक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सेवन नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला कौन सा लैंग्वेज है? बताइए। मैंडरीन। ठीक है, मैंडरीन। मैंडरीन कौन सा भाषा है? चाइनीज भाषा है। CHI चाइनीज भाषा है। मैंडरीन जो है वो एक चाइनीज भाषा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जो भाषा है वो उसका नाम है मैंडरीन, जो कि चाइनीज भाषा है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्ध जो है, लॉर्ड बुद्धा जो है, जिनको हम लोग कहते हैं कि इनका बर्थ प्लेस, अच्छा ये बताइए कि इनको सबसे पहले ज्ञान कहाँ मिला था? लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान कहाँ मिला था? ज्ञान कहाँ अचीव हुआ था? ज्ञान का मतलब एनलाइटमेंट, ENLIGST एनलाइटमेंट, जिनको कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान, तो ज्ञान जो मिला था वो था गया में इनको ज्ञान मिला। ठीक, इतना आपको पता है। तो ये बताइए ज्ञान जो है वो सबसे पहला अपना फर्स्ट जो है वो पहला अपना उपदेश कौन से प्लेस में दिए थे? ये बताएंगे। वो फर्स्ट उपदेश, अपना पहला उपदेश जो है वो कौन से प्लेस में दिए थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस कौन सा है ये भी बताना है। बर्थ प्लेस कौन सा था, और ये अपने सबसे पहले उपदेश को कहां दिए थे? ज्ञान तो इनको गया में मिला था, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, जिंदगी या जीवन का असली ज्ञान क्या है उसी के बारे में उनको पता चला था। ठीक, क्लियर। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके लॉर्ड बुद्धा, जिनको हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध जिनको हम लोग कहते हैं, उनको सबसे पहले ज्ञान, जो उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा का नाम है मैंडरीन, जिसका कहां से बिलोंग करता है? चाइनीज भाषा से। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजों को इसलिए आपको हम बता दिए क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा एक फॉलोअर है गौतम बुद्ध का। चाइना जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉलोअर है गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट द रोमियो एंड जूलियट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हु रोट रोमियो एंड जूलियट? एक ये नोवेल है, रोमियो एंड जूलियट एक नोवेल है, जिसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का स्पेलिंग क्या होगा? SHAKESHPEAR ना, PEAR। ठीक है, आप स्पेलिंग में भी हो सकता है कुछ इधर उधर हो सकता है, आप चेक कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर ये भाई अंग्रेज हैं, इन लोगों का नाम में भी जानते हो बहुत सारा इधर उधर स्पेलिंग वर्ड हो जाता है, तो विलियम शेक्सपियर होगा इनका। ठीक है, हु रोट द रोमियो एंड जूलियट? विलियम शेक्सपियर। अच्छा इसमें अब ये बताओ कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ तुम और कई ठो नॉवेल का नाम बताओ तुमको। जैसे एक नॉवेल का नाम है इनके मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलो हो गया। और एक क्या है? एज यू लाइक इट, इन्हीं का लिखा हुआ है ये। ठीक, मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक। तुम हमको सिर्फ एक और बताओ कि इनके नॉवेल का नाम, इनके द्वारा लिखा हुआ कोई एक नॉवेल का और नाम बताओ। अच्छा और ये बताओ कि दो बैलों की कथा,
एक हिंदी में कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, दो बैलों की कथा। उस कहानी को किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। दो बैलों की कथा एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि लगभग हर किताब में दिया रहता है हिंदी के। तो आप ये बताएंगे कि दो बैलों की कथा जो है किताब, जो वो कहानी है, उसके राइटर कौन है? आप जानोगे तो बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत फेमस राइटर है हिंदी के, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े राइटर हैं वो, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ, और भी हम बता दिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। आप हमको एक और ये बताओ, चलो एक और हम बता देते हैं, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है वो इनका लिखा हुआ और एक नॉवेल है, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। तुम हमको और एक बताओ कि इनका लिखा हुआ कोई नॉवेल का नाम बताओ। चलो नोट कर लो इसको भी। चलो नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन प्यूरिफाई आवर ब्लड? हम लोगों के बॉडी में कौन सा बॉडी ऑर्गन प्यूरिफाई करता है ब्लड को? तो इसका आंसर क्या है? किडनी, ठीक है, किडनी। अच्छा, ये आप इसका तो आंसर हो गया कि हम लोगों के बॉडी ऑर्गन का कौन सा कौन सा बॉडी ऑर्गन हम लोगों के ब्लड को प्यूरिफाई करता है? किडनी। अच्छा, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, NEPHRO, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब किडनी किस चीज का बना है? तो किडनी बना है नेफ्रॉन का, ठीक। चलो इसमें एक जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, ये बताओ कि पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, पंपिंग, PUMPING, पंपिंग ऑर्गन किसको बोलते हैं ब्लड का? मतलब ह्यूमन बॉडी का पंपिंग ऑर्गन किसको कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी का पंपिंग ऑर्गन किसको कहते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का पंपिंग ऑर्गन किसको बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक। समझ ना, ब्लड प्यूरिफायर तो कहते हैं किडनी को, तो कि बॉडी में हम लोगों के पंपिंग ऑर्गन भी तो होगा जो हम लोगों के बॉडी को पंप करता है, मतलब ब्लड को, उस बॉडी पार्ट का क्या नाम है ये आपको बताना है। अच्छा, और ये दो चीज बताइए कि हम लोगों के बॉडी में लंग्स कितने होते हैं, किडनी कितने होते हैं, ये आपको बताना है। हम लोग के बॉडी में हाउ मेनी लंग्स, हाउ मेनी आपको बताना, हम लोग के बॉडी में लंग्स कितने होते हैं और हम लोग के बॉडी में किडनी कितने होते हैं, ये आपको बताना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लंग्स एक है कि दो है कि क्या है, और किडनी में भी कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप जरूर से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये सारे क्वेश्चंस को आप बताएंगे, ठीक है। चलो उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्योंकि जीके के टॉपिक में हम लोग हर टॉपिक में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। 10 क्वेश्चन नहीं है क्या भाई? कहां गया 10वां क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन आ गया, ठीक, 10वां क्वेश्चन आ गया ये। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप जल्दी से बताओ कि इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? चलो जल्दी बताओ। हो गया? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हो, यही ना। इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। इसमें आपको एक जीके का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, ये आप बताइए हमको कि नेशनल इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है? इंडिया नेशनल सिंबल क्या होता है? इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है, ठीक है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जाते जाते एक क्वेश्चन और आपको देंगे कि नेम द राइटर हु रोट गीतांजलि।
गीतांजलि। आपको राइटर का नाम बताना है जिसने गीतांजलि लिखा है। तो ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, ये आप सबको बताना है जीके में, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोग और पढ़ा जाए। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे हम लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से बिहार से हैं, क्योंकि मेरा खुद जो है बर्थ प्लेस बिहार के गया में ही है। मेरा भी बर्थ प्लेस बिहार के गया में ही है। उसके बाद वहां से हम कलकत्ता चले गए, वहां पढ़ने लगे, फिर आकर बनारस में पढ़े, फिर आज यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये आप बताइए कि बिहार का आप फुल फॉर्म बता सकते हैं? बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके बिना इंडिया को सोचना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिहार से बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी जो है उनको भी ज्ञान बिहार में ही जाकर मिला था, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आल्सो फ्रॉम बिहार। तो आप ये बता सकते हैं कि बिहार का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? बिहार। तो हम आपको एक बताते हैं, ये मेरा बनाया हुआ है, आपको अच्छा हो सकता है, लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है। बिहार का मतलब बेहतर इंडिया है और रहेगा, ठीक। तो बिहार का एक जो फुल फॉर्म बन रहा है बेहतर, ठीक है ना, क्या बताया गया? बेहतर इंडिया है और रहेगा। तो बिना बिहार के आपको ये बहुत इम्पॉसिबल है कि किसी चीज को आप समझ लीजिए, मतलब कि इंडिया में बिहार के बिना इंडिया का कल्पना करना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये हो गया टॉपिक नंबर 11 एंड हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 12 देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय। अब जिन लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का क्वेश्चंस का प्रोसेस अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को बता दीजिए, मैं भी हो सकता है उसको अच्छा लगे।